Question number 21. In English literature, miracles play deals with the lives of saints and mysteries with some themes taken from. इंग्लिश लिटरेचर में जो मिरेकल प्लेस थे उनकी थीम्स कहाँ से ली गई है? तो उनकी थीम्स ली गई है द बाइबल से. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following was the first public playhouse built in London in 1576? 1576 ईस्वी में सबसे पहला प्ले हाउस लंदन में कौन सा बिल्ट हुआ था? तो उस प्ले हाउस का नाम था द थिएटर. द वर्ड ब्लिथ इन इंग्लिश पोएट्री सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स? जो ब्लिथ वर्ड है इंग्लिश पोएट्री में जो यूज हुआ है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हैप्पीनेस. Who among the following is known as the father of English poetry? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉफ्री चौसर को. नेक्स्ट. द मिडिवल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज फ्रॉम द. जो मिडिवल पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर का वो कब से कब तक माना जाता है? तो वो माना जाता है 5th से 15th सेंचुरी तक. नेक्स्ट. Who among the following Indian writers was the first recipient of साहित्य अकादमी अवार्ड? इनमें से कौन से सबसे पहले इंडियन राइटर थे जिनको कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो सबसे पहला जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था वो मिला था R.K. नारायण को. और R.K. नारायण को यह अवार्ड मिला था 1960 ईस्वी में. न्यू एपोक्लाइप्स मूवमेंट was a reaction against the politically oriented machine age literature and realist poetry of the 1930s. Its founders were. जो एपोकैलिप्स मूवमेंट था उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? उसके फाउंडर थे हेनरी ट्रीस, J.F. हेनरी ट्रीस एंड J.F. हेनरी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जॉर्जियन पोएट्री इज नॉट ट्रू? जॉर्जियन पोएट्री के बारे में निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? इट टूल इंस्पिरेशन फ्रॉम द कंट्रीसाइड एंड नेचर, ये सही है. इट वॉज नेम जॉर्जन बिकॉज ऑफ किंग जॉर्ज एसेसिन इन 1910, ये भी सही है. द पोएट्री हैड ए फ्यूचरिस्टिक एंड फ्रेश आउटलुक एंड टाइड टू द पास्ट बिहाइंड, ये गलत है. इट वॉज लिरिकल इन नेचर, ये भी सही है. तो इसका आंसर होगा सी. नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स डील्स विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? इनमें से कौन सा नॉवेल है जो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को दिखाता है? तो दैट इज ए बैंड इन द गैंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? इनमें से पहला अमेरिकन राइटर कौन है जिसे नोबेल प्राइज मिला था, जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो दैट इज सिनक्लेयर लुइस. और इनका पूरा नाम है हैरी सिनक्लेयर लुइस. इनको 1930s में यूनाइटेड स्टेट के जो पहले ये राइटर थे इनको सबसे पहले 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था. Which among the following was a comic book about death whose title character is modeled on the self-destructive lyric poet Jalman Squads? तो जो कॉमिक बुक अबाउट डेथ है वो कौन सी है? वो है हम्बोल्ट्स गिफ्ट. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट. Identify the poet who does not belong to the group of 20th century American and English imagist poet. जो 20th century के अमेरिकन और इंग्लिश इमेजिस्ट पोइट थे इनमें से कौन सा पोइट उनको बिलोंग नहीं करता? तो डेट इज हिलेरी बेलोक. ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल पोएम्स इज नॉट एन एलेसी? निम्न में से कौन सी मेडिवल पोएम ऐसी है जो कि एलेसी नहीं है? तो डेट इज द फोर जोल्स. लिरिकल हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग. जो लिरिकल थी वो पोइट्री की सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म कौन सी सेंचुरी में हुई थी? तो वो हुई थी लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी. ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी. डॉक्टर जॉनसन्स ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लैंड लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन. जो डॉक्टर जॉनसन्स की एक फेमस बुक थी ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, वो कब पब्लिश्ड हुई थी? तो वो पब्लिश्ड हुई थी 1755 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोरेस लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन. जो थॉमस मोरे की एक मास्टरपीस लैटिन वर्क है यूटोपिया उसको इंग्लिश में कब ट्रांसलेट किया गया था?
तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1551 में। Who among the following is not associated with the translation of the Bible? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने कि बाइबल का ट्रांसलेट नहीं किया? तो जो बाइबल का ट्रांसलेट था वो जॉन वाइक्लिफ ने किया था, विलियम टेंडेल ने किया था और माइल्स कोवरडेल ने किया था, लेकिन सर थॉमस ब्राउन ने एक ऐसे हैं जिन्होंने कि बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं किया था। He found it brick and left it marble, remarked one great writer on another. Who were they? ये जो रिमार्क है कि ही फाउंड इट ब्रिक, ये इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में है कि उसने उन्हें एक ब्रिक की तरह मिली थी, जैसे ईंट होती है उसकी तरह मिली थी, एंड लेफ्ट इट मार्बल, और जब उसने इसे छोड़ा तो यह मार्बल बन गई थी। तो ये जो रिमार्क है ये कौन से राइटर ने और किस राइटर के ऊपर कहा है? तो ये कहा है सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन के ऊपर। सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन को बोला है ये। Question number 39. Identify the period during which the Puritans, under the rule of Oliver Cromwell and his Commonwealth, shut down all English theatres on religious and moral grounds. वो कौन सा पीरियड है जिसमें ओलिवर क्रोमवेल के रूल में, यानी कि ओलिवर क्रोमवेल जब राजा बना था तो पुरिटेंस जो थे उन्होंने जितने भी इंग्लिश थिएटर थे सब बंद कर दिए थे। तो जो ओलिवर क्रोमवेल राजा बना था वो बना था 1649 में, और उसका जो राज चला था वो चला था 1660 तक, 1649 से 1660 ईस्वी तक ओलिवर क्रोमवेल ने राज्य किया था। द पीरियड्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन इज, जो क्वीन विक्टोरिया बना थी तो क्वीन विक्टोरिया थी उसका जो राज्य था वो कब से कब तक था? तो वो था 1837 से 1901 तक, 1837 से 1901 ईस्वी तक। द पुरिटेंस शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन, पुरिटेंस ने इंग्लैंड में सब थिएटर्स बंद कर दिए थे, कौन सी ईस्वी में? 1642 में। Arrange the following English literature periods in the order in which they appeared. Use the quotes given below. जो इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड है तो सबसे पहले कौन सा आया था? इनमें सबसे पहले आया था एंग्लो नॉर्मल। सबसे पहले कौन सा आया था? एंग्लो नॉर्मल। फिर आया था अर्ली ट्यूडर, देन एलिजाबेथ बेथन एंड देन कैरोलीन। तो सबसे पहले एंग्लो नॉर्मल, अर्ली ट्यूडर, तो ये इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 3, 4, 1 एंड 2 हुआ ऑप्शन नंबर डी। 3, 4, 1, 2, पहले एंग्लो नॉर्मल, अर्ली ट्यूडर, एलिजाबेथिन एंड देन कैरोलीन। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड बिकम ए 3 लैंग्वेज नेशन फॉर एटलीस्ट 2 सेंचुरीज। द 3 लैंग्वेज वर, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, ये जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था ये हुआ था 1066 में, 1066 ईस्वी में। तो जब ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था तो इंग्लैंड में 3 लैंग्वेजेस बोले जाने लगी थी, और 2 सेंचुरीज तक, 2 सदी तक ये 3 लैंग्वेज बोली जाती रही। तो वो जो 3 लैंग्वेज थी वो कौन कौन सी थी? तो वो थी इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द एसेंशियन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इनएग्रेटेड द जैकोबियन एज। जो किंग जेम्स फर्स्ट थे उनका एसेंशियन कब हुआ था? जब जैकोबियन एज की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी 1603 ईस्वी में, 1603। टू विच लिटरेरी एज डिड डिकेंस बिलोंग? जो चार्ल्स डिकेंस थे एक नॉवेलिस्ट थे, वो कौन सी एज से बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे विक्टोरियन एज से, वो विक्टोरियन एज के एक ग्रेट नॉवेलिस्ट थे। हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज इन इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी? 20वीं सदी में द ड्रामा ऑफ आइडियाज को इंग्लैंड में किसने इनिशिएट किया? तो ये किया था बर्नार्ड शॉ ने। Who became the king of England in 1660? 1660 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा कौन बना? 1660 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा बने थे चार्ल्स सेकंड। द रेनेसा मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन, रेनेसा ने सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर डाला? तो ये डाला था द रोमांटिक पोइट्स।